उनका ख्याल था कि स्वात के लोग और मलकंड के लोग इनको हम धोखा देंगे और ये जलसागाह में आएंगे और हम बेरोजगारों के सामने बैठ के हम जो पिछले 70 साल तक इस कौम को बेवकूफ बनाते रहे दोबारा बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की आवाज, मेरे प्राइम मिनिस्टर की आवाज हर घर तक पहुंच चुकी है और उसका सबूत आज जो इस हलके में बुनेर में जमात इस्लामी के लोग धड़ाधड़ खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, आज ये उसका सबूत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्वात में आप आए, मेरे लोगों ने इमरान खान का साथ दिया, मलकंड रीजन के लोगों ने इमरान खान का साथ दिया, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों ने इमरान खान का साथ दिया। अब मैं आऊंगा, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, ये बुनेर में एक छोटा सा ट्रेलर है जो सिर्फ 2 दिन के इनविटेशन पे रियाज खान ने मुझे इनवाइट किया था कि आप आए बुनेर में। ये तो सिर्फ 2 दिन के इनविटेशन का कारनामा है। जब हम पूरी तैयारी करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। और जो मौलाना साहब अब इंशाअल्लाह मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के पंडाल में बिठा दिया उनको, और रात की तारीकी में उनको 15 मिनट तकरीर करके वहां से तुम भाग गए हो। और उसके साथ अब इंशाअल्लाह मैं बन्नू और डीआई खान आऊंगा और मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इमरान खान के टाइगर्स आपके साथ डीआई खान और बन्नू में क्या करते हैं। उसके बाद वो शोबाज शरीफ आएगी। मैं उसको सुन रहा था, जरा सुनिए, मैं उनको सुन रहा था कि अब खैबर पुख्तनख्वा को हम ठीक करेंगे। और बेशरम आदमी, तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खैबर पुख्तनख्वा में जो पिछले 5 साल और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे 3 साल, उसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसका सबूत ये आज 3रा साल पूरे होने वाला है मेरी हुकूमत का, और ये लोग जो मेरे साथ, ये नौजवान जो खड़े हैं, ये उसकी जिंदा मिसाल है कि खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर कर रही है। उसके बाद उस बेशरम आदमी ने जब स्वात और मलकंड में ऑपरेशन हो रहा था तो उसने अटक को बंद किया था। उसने ये कहा था कि ये टेररिस्ट है, ये पुख्तून दहशतगर्द है, इनको पंजाब में ना आने दे। अब किस मुंह से बेशरम आदमी तुम स्वात में आके ये बात कह रहे हो। और उनके साथ जो लड़की आई थी, औरत, पता नहीं मरियम औरंगजेब नाम है कि क्या नाम है, मैं नहीं जानता इन लोगों को। उसने हमारे लगाए हुए मलम जबा में लोग धूप में खड़े थे, वर्कर्स उनकी धूप में खड़े थे, और वो मलम जबा में हमारी जिप लाइन को एंजॉय कर रही थी। ये इतने बेशरम लोग हैं। जब मैं इधर आ रहा था, मैंने रियाज से कहा था कि स्टेज पे कोई आपने साया नहीं करना, मैं अपने वर्करों के साथ इस धूप में बैठूंगा। मेरा लीडर इमरान खान धूप में बैठता है, तो मैं कौन सी चीज हूं कि मैं इनके साथ धूप में नहीं बैठूंगा। मैं अपने भाइयों, अपने नौजवानों के साथ धूप में बैठूंगा। उसके बाद
जो मलम जबा के हवाले से वो बातें करते रहे कि मलम जबा स्कैंडल, ये आके उन्होंने खुद अपने आंखों से देख के वहां पर खुद इंजॉय करते रहे। ये बेशरम लोग, ये इतने बेशरम है ये। उसके बाद स्वात में शांगला से यहां पर अब्दुल मुनीम आया है, एक बंदा है उसका नाम है मीर मकाम, जानते हैं आप लोग ना उसको। ये स्वाद में आया था कि मैंने तो शांगला को बर्बाद कर दिया, अब मैं स्वाद के लोगों पे हुक्मरानी करूंगा। ओए बेशरम, स्वाद के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो तुम्हारे इख्तियार के नीचे काम करेंगे। जब हम इलेक्शन में जा रहे थे 2018 में, ये मेरे हल्के पे खड़ा था एनए के लिए, वहां पे ये अपनी स्पीच में कह रहा था, उसकी वीडियोस है, मेरे ख्वाहिश थी कि यहां पर स्क्रीन हम लगा लेते और वो वीडियो आपको सुनाते और दिखाते। उसमें ये कह रहा है, जब 2017-18 में आखिर में जब हमारी हुकूमत थी और सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, तो ये कह रहा है कि मलकंड लोगों में, स्वाद के लोगों में इतनी गैरत या अहमियत उनकी नहीं थी कि ये एक सेनेट का टिकट स्वाद में देते। आप देख ले, आज इमरान खान ने स्वात और मलकंड को पूरा वजीर आला दिया है। वो अपनी स्पीच में कह रहा है कि अगर स्वात से कोई वजीर आला बना मलकंड से, तो मैं उसके काफिले में शामिल होऊंगा। और बेशरम शामिल हो, या फिर वो मैं कहता है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये याद रखना मीर मकाम, पीटीआई में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम चोर हो, डाकू हो। मुशर्रफ को अपना भाई कह के उसको लूट के उसके बाद अब तुम नून जैसे छोरों के साथ मिल गए हो। बेशरम आदमी शांगला का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब तुम कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ आएगा। जब तक इमरान खान जिंदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे और ये नौजवान उसके साथ होंगे, तो ये चोर दोबारा इख्तिदार में नहीं आएंगे। एक और बंदा जो कल मैं उसकी स्पीच सुन रहा था, क्योंकि आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वो मेरे लीडर को और मेरी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि ये नालायक है, नाअहल है। वो नालायक नाअहल आदमी, तुम तो अंडों को वो किलो के हिसाब से बेचते हो और तुम तो आलू की कीमत दर्जन की बजाय किलो के बजाय दर्जन बताते हो। बेशरम आदमी, तुझे ये पता नहीं है कि आलू और अंडे दर्जनों पर बिकते हैं या किलो पे बिकते हैं। ये खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का ये हुक्मरान बन गया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए। और ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक पाकिस्तान को लोगों को धोखा देंगे? ये और किसी को धोखा नहीं दे सकते, सिर्फ सिंध में ये धोखा दे रहे। और इंशाअल्लाह 2023 में जो इलेक्शन होगा, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान, मेरे बात सुन ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। देखे पहले 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2018 में खैबर पुख्तनख्वा पूरा मुल्क और पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पिछले 2019-20 में गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह अब 25 तारीख को शायद इलेक्शन हो रहे हैं, आजाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत कप्तान का होगा इंशाअल्लाह, कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। ये कहते हैं, ये जिस तरह आज जो जेआई से जो नौजवान हमारे साथ शामिल हुआ और जो उसने बात की इमरान खान के हवाले से, हालांकि वो तो जुमात इस्लामी से शामिल हो रहा है, वो कह रहा था कि मैं जुमात इस्लामी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन अब उसके
उस टांगे में सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक सिराजुल्लाह है और एक इनायतुल्लाह है, बाकी कुछ नहीं है। और इंशाअल्लाह अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की शामत आ गई है और जो शिरानी साहब ने जमीयतुल उलमा इस्लाम बना दिया है, तो ये भी इंशाअल्लाह 2 बंदों वाले टांगे में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते हैं कि ये हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में कुल के इस्लाम की जो बात की, जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की और जो कुरान शरीफ के हवाले से बात की और जो जिहाद के हवाले से बात की, ये तारीख में किसी ने किया है। और जो आपको दिवालिया मुल्क मिला था, जो दिवालिया मुल्क आपको मिला था, जो आपके हालात थे, खजाने की हालात थी, और जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 से समथिंग ऊपर ग्रोथ है, ये किसने डिलीवर किया? ये इमरान खान ने डिलीवर किया। इंशाअल्लाह ये मुल्क अब आगे की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज मेरी आंखें और मैं खुल के बताना चाहता हूं, मैं खान साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं कि जो उन्होंने बात की, एब्सोल्युटली नॉट। हम अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने कहा, ये बेरोजगार का टोला और ये चोरों का टोला, इनकी सियासत खत्म हो गई है। इंशाअल्लाह 2023 में ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है एहसास के हवाले से, इंशाअल्लाह ये अपने आप को एहसास में रजिस्टर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इस तरह होंगे इंशाअल्लाह। उस बजराशम पुख्तों के बस रसू खबर होगम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बुनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब। उन्होंने कहा कि अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर पूरा एतमाद किया है और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर कर रही है। मज़ीद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की आवाज़ हर घर तक पहुँची है और अब मुल्क तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है।